हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मिडनाइट क्लासेस। गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था क्वांटम मैकेनिक और क्लासिकल मैकेनिक्स का। आपको मैंने हल्का सा एक जनरल नॉलेज भी दे दिया था गाइस, ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़ का। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। गाइस, जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन एंड ऑपरेटर। इसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है गाइस, वो है एन ऑपरेटर एल्फा ऑपरेटिंग ऑन एनी टू फंक्शंस साई वन एंड साई टू इज हर्मिशियन इफ इंटीग्रेशन ऑफ साई टू स्टार एल्फा साई वन डी टाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन एल्फा स्टार साई टू स्टार डी टाउ। अब गाइस, ये कह रहा है, ये कह रहा है गाइस कि अगर कोई ऑपरेटर अल्फा होगा और वो किन्हीं भी दो फंक्शनों पे ऑपरेट करता है तो वो हर्मिशियन होगा। कब? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या फॉलो करेगा। अब गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा फंक्शनों के आगे लिखा जाता है, तभी वो किसी फंक्शन को ऑपरेट कर पाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, अल्फा और अल्फा स्टार साई वन और साई टू स्टार से पहले लिखा हुआ है। और और गाइज, आपको स्टार का मतलब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हल्का सा मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है, लेकिन हल्का सा आपको मैं एक थोड़ी सी बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ए माइनस आईटा बी, और अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालें तो गाइज वो क्या हो जाता है ए प्लस आईटा बी। जो सिंपली जो माइनस साइन है इमेजिनरी नंबर से पहले आयोटा, इमेजिनरी नंबर आयोटा इक्वल टू होता है गाइज अंडर रूट ऑफ माइनस वन। इमेजिनरी नंबर है, इससे पहले हम क्या लगा देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सो गाइज, अब इस प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करेंगे। सो गाइज, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि हम मैथ्स या फिजिक्स में मानते ही हैं लेट करके, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि लेट साई बी एन आइगन फंक्शन। साई को आप एक आइगन फंक्शन मान लो। आइगन फंक्शन गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि वो फंक्शन होते हैं जिनको कि जब किसी के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो उनमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो होते हैं गाइस आइगन फंक्शन। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि साई कोई भी एक आइगन फंक्शन है, और जब वो किसी ऑपरेटर अल्फा के साथ जब वो किसी ऑपरेटर अल्फा के साथ ऑपरेट होता है तो गाइस जो आइगन वैल्यू हमें मिलती है, वो मिलती है ए, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, यहां से आप क्या समझते हैं कि अगर हम अल्फा साई लिखें, यानी इस अल्फा साई को अल्फा से ऑपरेट कराएं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए साई। क्योंकि ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम आइगन वैल्यू भी कहते हैं गाइस आइगन फंक्शन के केस में। अब प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए गाइस सबसे पहले यहां पर ले लीजिए आप इस जो आपने यहां पर लिखा, अभी आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लीजिए, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इस इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट का आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइस आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा गाइस अल्फा स्टार साई स्टार इक्वल टू ए स्टार साई स्टार। ठीक है ना गाइस। सो गाइस, अब आप क्या करेंगे, अब आप ले लीजिए नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार अल्फा साई डी टाउ को अगर आप सॉल्व करेंगे, पहले हमने ये वाला इधर वाला LHS वाला फंक्शन ले लिया गाइस। LHS में क्या है, साई टू स्टार अल्फा साई वन डी टाउ। हमने यहाँ पर साई टू साई वन मेंशन न करके सिर्फ साई स्टार और साई से मेंशन किया है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार अल्फा साई डी टी, अल्फा साई डी टी इक्वल टू क्या होगा गाइस, इंटीग्रेशन साई स्टार। अब अल्फा साई इक्वल टू क्या मिला आपको पहली इक्वेशन से, अल्फा साई इक्वल टू है गाइस ए साई, लिख लीजिए आप यहां पर, और डी टाउ। इसे और अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या होगा गाइस, जो ए है वो तो कांस्टेंट है, तो ए आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ जो अंदर बच जाएगा आपका, वो बच जाएगा साई स्टार
साई डी टाउ। अब क्या करेंगे गाइज, अब हम निकालेंगे आरएचएस की वैल्यू। तो आरएचएस की वैल्यू निकालिए। आरएचएस में क्या है आपके पास, आरएचएस में जो आपके पास है वो है इंटीग्रेशन साई वन की जगह साई लिया हमने यहाँ पर, तो साई आ जाएगा, और अल्फा स्टार। अब साई टू स्टार नहीं लेंगे, सिर्फ साई स्टार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने साई वन साई टू की जगह क्या माने, साई और साई स्टार माने, और डी टाउ। सो गाइज, सो सिमिलरली हम इसे भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व की थी। लिख लीजिए आप फटाफट इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साई अल्फा स्टार साई स्टार। तो अल्फा स्टार साई स्टार की वैल्यू क्या है, ए स्टार साई स्टार, यहाँ पर हमने निकाली हुई है डी टाउ। फिर इसे भी अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पर आ जाएगा ए स्टार जो है आपका वो बाहर आ जाएगा, ए स्टार बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बच जाएगा साई स्टार डी टाउ। सो गाइज आगे आपके पास ए स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टाउ। अब हमारे पास इक्वेशन में गिवन है कि कभी भी कोई भी फंक्शन हर्मिशियन होंगे, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम ये मानते हैं गाइज कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस रखिए। यानी कि ये जो दो फंक्शन आपको मिले यहाँ पर, ये जो दो फंक्शन हमने निकाले, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, इन दोनों को आप क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो रख दीजिए गाइज फटाफट से, ए साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू ए स्टार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टाउ। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए गाइज, जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो पार्ट बिल्कुल सेम है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो है ए और ए स्टार। तो यहाँ पर से अगर हम इसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए स्टार। और ये कब होगा गाइज, कभी भी कोई नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल कब होगा, जब वो नंबर रियल होगा, जब वो नंबर रियल होगा। अगर इमेजिनरी नंबर होता है तो वो नंबर कभी भी अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल नहीं हो सकता, पर अगर कोई रियल नंबर है तो हमेशा अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल होगा। तो यहां से आप इस प्रॉपर्टी से कॉन्सिक्वेंस भी आता है गाइस कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे, जो हर्मिशियन ऑपरेटर होंगी, उनकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी। यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं गाइस कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स have the property that their eigenvalues are always real। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है गाइस, और हर्मिशियन मतलब होता ही यही है कि जो उनके हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उनका मतलब होता ही यही है कि जो उनकी आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्या आएंगी, रियल क्वांटिटी आएंगी। सो गाइज अब फटाफट से हम अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो एक हर्मिशियन की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फटाफट से हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइज, कि कभी भी कोई जो ऑपरेटर होगा, कोई ऑपरेटर होगा, माना अल्फा है, अल्फा कोई ऑपरेटर है, वो लीनियर होगा, वो लीनियर। सो गाइज दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं कि माना बात कोई ऑपरेटर है अल्फा, वो लीनियर होगा कब, जब ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी गाइज, अल्फा साई वन प्लस साई टू इक्वल टू अल्फा साई वन प्लस अल्फा साई टू। सिंपली गाइज कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ी है कि जब भी कोई क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर होती है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास एडिशन में दो क्वांटिटीज होती हैं, तो जो बाहर वाली क्वांटिटीज है मल्टीप्लिकेशन में उसको आप दोनों अंदर वाली क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गाइस लीनियरिटी। इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं लीनियरिटी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी भी सिंपल है गाइस, जैसा कि हमें पता है ऑर्थोगोनल, अभी आगे मैं आपको मेंशन कराऊंगा, लेकिन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो फंक्शन होते हैं वो जो ऑपरेटर होते हैं या फंक्शन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो जैसे गाइज हम यहाँ पर अगर पढ़ें कि कभी भी टू वेव फंक्शन साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल इफ कोई भी दो जो वेव फंक्शन होंगे साई वन और साई टू अगर हम कंसिडर करें वो ऑर्थोगोनल होंगे कब,
जब वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। इस कौन सी प्रॉपर्टीज? इंटीग्रेशन ऑफ साई टू स्टार साई वन डी टाउ इक्वल टू जीरो। आपने पिछली क्लासेस में गाइस पढ़े हुए भी हैं कि जो वेव फंक्शन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे ये हमारी प्रॉपर्टीज में मेंशन होंगे, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये मेंशन होंगे, वहां पर मैं आपको इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए गाइस कि अगर हमारे पास कोई दो वेव फंक्शन है साई वन और साई टू, वो ऑर्थोगोनल होंगे कब? जब वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। साई टू स्टार साई वन डीटा इक्वल टू जीरो, यानी दूसरे वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और पहला वेव फंक्शन सिंपली ऐसे लिख देना है, उनका इंटीग्रेशन कर देना है डीटा के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू जीरो आंसर आना चाहिए। तो वो वेव फंक्शन आपके क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। वो वेव फंक्शन आपके ऑर्थोगोनल होंगे। अब गाइस इस ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास, जो कि है टू आइगन फंक्शन ऑफ एन हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आर अनइक्वल। सिंपल सी थ्योरम है गाइस, आपने फर्स्ट थ्योरम से ही रिलेटेड इसका प्रूफ होगा। फटाफट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप देखिएगा इसे ध्यान से। गाइस इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप फटाफट से दो फंक्शन आप मान लीजिए, साई वन और साई टू, ये जो होंगे आइगन फंक्शन, क्योंकि ऊपर हमारे थ्योरम में मेंशन है कि आइगन फंक्शन होने चाहिए। यानी कि आपने साई वन साई टू दो आइगन फंक्शन मान लिए, आपने एक ऑपरेटर मान लिया अल्फा जो कि हर्मिशियन होगा, ये भी मेंशन है गाइस थ्योरम में। और जो ये आइगन फंक्शन होंगे इनके आइगन वैल्यूज होंगी गाइस ए वन और ए टू, क्योंकि डिफरेंट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, हमने ऊपर थ्योरम में देखा। यही हमें प्रूफ करना है आइगन वैल्यूज की। जो ए वन हमें प्रूफ करना है गाइस कि जो ए वन होगा वो ए टू के इक्वल नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सो गाइस जैसा कि आपने अभी फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा और पहले की वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कभी भी कोई ऑपरेटर जब किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है और अगर वो आइगन फंक्शन है तो आइगन वैल्यू के साथ वो फंक्शन सिमिलरली लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे गाइस, अल्फा साई वन इक्वल टू हो जाएगा ए वन साई वन, और अल्फा साई टू इक्वल टू हो जाएगा ए टू साई टू, क्योंकि जो साई वन और साई टू की जो साई वन और साई टू आइगन फंक्शन है उनकी जो आइगन वैल्यूज है ए वन और ए टू, ये हमने मेंशन करा हुआ है गाइस, तो इसीलिए ये हो जाएगा। और हमें पता है कि अल्फा क्या है? हर्मिशियन है, ये हमें दिया हुआ है। तो गाइस हर्मिशियन है तो आपने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई टू स्टार अल्फा साई वन डी टाउ इक्वल टू होता है गाइस इंटीग्रेशन ऑफ साई वन अल्फा स्टार साई टू स्टार डी टाउ। अब इसको आगे सॉल्व करिए गाइस। तो जैसे कि मैंने हर्मिशियन जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो उसमें हमने सिंपली अल्फा साई वन की वैल्यू रख दी थी, अल्फा स्टार साई टू की स्टार वैल्यू रख दी थी। आप यहाँ पर फटक से निकाल दीजिए जो जो हमें वैल्यू चाहिए। तो अल्फा स्टार साई टू स्टार की वैल्यू क्या होगी गाइस? ये हो जाएगी ए टू स्टार साई टू स्टार। तो फटाफट आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि जो आंसर होगा वो क्या होगा। गाइस इसे हम लिख सकते हैं ए वन साई टू स्टार साई वन डी टाउ। ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी में सॉल्व कराया था, कैसे कराया था वो आप देख लीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इक्वल टू गाइस हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो ये अल्फा स्टार है गाइस, यहाँ पर हो जाएगा ए स्टार साई वन साई टू स्टार डी टाउ। अब गाइस हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट करके प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास अल्फा जो है वो हर्मिशियन है। और हर्मिशियन की मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। तो यानी ए टू स्टार बराबर होगा ए टू स्टार बराबर ए टू हम लिख सकते हैं। तो गाइस फटाफट इसे मेंशन कर लीजिए यहाँ पर कि ए वन इंटीग्रेशन ऑफ साई टू स्टार साई वन डी टी, ए वन इंटीग्रेशन ऑफ साई टू स्टार साई वन डी टी इक्वल टू हो जाएगा इस ए टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन साई टू स्टार डी टाउ, या डी टी जिसे हम बोलते हैं। डी टी नहीं होगा गाइस, डी टाउ होगा। अब गाइस इसे आप इधर लाइए तो क्या हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, और ये दोनों कॉमन है, सिमिलर है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं साई वन साई टू स्टार डी टाउ इक्वल टू जीरो। अब गाइस ये कब होगा?
अब गाइज अगर हम इसे करें, ये कब होगा, ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई हो सकती है, ये प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई हो सकती है जब A1 माइनस, अब ये प्रॉपर्टीज गाइज कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब इंटीग्रेशन ऑफ साई1 साई2 स्टार डी टाउ इक्वल टू 0 हो। ये वाली, ये चीज कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब A1 डजेंट इक्वल टू A2, जब A1 डजेंट इक्वल टू A2, क्योंकि अगर A1 इक्वल टू A2 आ गया, अगर A1 इक्वल टू A2 आ गया तो ये यहीं पे 0 हो जाएगा, यहीं पे 0 हो जाएगा, और पूरा का पूरा फंक्शन ही, या जो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बचता है वहाँ पर। तो इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, तो वो कब होगा 0, जब आपका A1 डजेंट इक्वल टू A2 होगा। तो यही एक कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी, इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी। गाइस, तो एक छोटी सी वीडियो थी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़िएगा, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मिडनाइट क्लासेस, और शेयर ज़रूर करें गाइस अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।